आखिर कौन थे भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र जिनसे खुद देवता भी डरते थे? आखिर कैसे हुआ था इन 3 राक्षस पुत्रों का जन्म? दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछा जाता है तो अधिकतर लोगों का जवाब हमेशा यही होगा कि उनके 2 पुत्र थे, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के इन दोनों के अलावा और 3 राक्षस पुत्र भी थे? इस बात का उल्लेख शिव पुराण में भी है। इस पुराण में भगवान शिव के इन तीनों ही राक्षस पुत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन 3 राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर इनका क्या हुआ, यह सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर मौजूद है भगवान शिव के शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक। अंधक की कहानी बेहद ही रोचक और सोच में डाले वैसी है। कहानी इस प्रकार है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी तो उनसे एक बाल की उत्पत्ति हुई। इस बालक का रूप बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया, ये उनका ही पुत्र है जो उस पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है, और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी समय दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी मां की ओर देखेगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले ही इंद्र को परास्त किया और उसके बाद त्रिलोकधारी बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु जी को परास्त करके देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा, हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और वो लक्ष्मी जी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने सीधा कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के पतिव्रत के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल हो रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का भेष धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत टूट गया और शिवजी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से जलंधर का शीर धड़ से अलग कर दिया। विष्णु द्वारा शरीर को भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख से वहीं पर तुलसी का पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिन्हें भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। और इस तरह स्वयं भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र जलंधर का वध हुआ। अब बात करते हैं तीसरे और भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि सुकेश था।
सुकेश के बारे में वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार जब राक्षसों की उत्पत्ति हुई तब राक्षसों में हेति और प्रहेति नाम के दो भाई उत्पन्न हुए, जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहेति धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया, जबकि हेति ने काल की बहन हया से विवाह कर लिया। दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युत्केश रखा गया। जब विद्युत्केश जवान हुआ तो उसका विवाह गंधर्वी संध्या की पुत्री सालकंठकटा से करवा दिया गया, जिसने थोड़े दिनों बाद गर्भ धारण किया और उस राक्षसी ने किसी पर्वत जाकर एक बालक को जन्म दिया। साथ ही वो राक्षसी उस बालक को वहीं भुलाकर पर अपने पति के पास क्रीड़ा करने और विहार करने में इतनी व्यस्त हो गई और अपने बालक को भुला बैठी। वहीं दूसरी तरफ कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती विहार करने आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने ने एक बालक के रोने की आवाज सुनी तो वो दोनों उस बालक के पास पहुंचे। बालक को रोता हुआ देखकर उन्होंने बालक को उठा लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही प्यार दिया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, जिसका नामकरण स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने किया। वहीं पुराणों के अनुसार सुकेश भगवान शिव और पार्वती का पुत्र नहीं था, परंतु दोनों ने उसे अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया। वही बाद में सुकेश का विवाह रेवती से हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, जिन्हें माली, सुमाली और माल्यवान के नाम से जाना गया था। कहते हैं माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकुट पर्वत पर लंका बसाई गई थी। वही माली माल्यवान का वध देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु के द्वारा हुआ था। उसे समय सुमाली लंका छोड़कर भाग गया। तब देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था, लेकिन सुमाली बच गए थे। सुमाली रावण के नाना थे। दोस्तों, यह थी भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्रों की कहानी। यह तीनों ही बेहद शक्तिशाली थे, किंतु नीति के अनुसार अंधक, जलंधर और सुकेश इन तीनों राक्षसों का सर्वशक्तिशाली होना तय था, क्योंकि वह शिवपुत्र होने के बावजूद अपनी राक्षसी प्रवृत्ति त्याग नहीं सके थे। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी ऐसी कई रोचक कहानी है, जिसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।